हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेखक परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का, जो कि आपका 2014, 17, 20 के एग्जाम में पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो इसमें हमारा दिया है दो रचनाएँ। इसमें हम देख लेते हैं। दो रचनाओं में पहली हमारी हो जाएगी दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, ये चार। तो आपको चारों को चारों याद रखना है। इसके बाद में जो हमारा आता है भाव पक्ष कला पक्ष। इसके बाद में क्या आता है, भाव पक्ष कला पक्ष। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपकी आने वाली है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद में हम देखते हैं भाव पक्ष कला पक्ष। तो इसमें दिया है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे। तो दोस्तों, क्या थे? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और सूरदास जी जो हमारे थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो क्या थे दोस्तों? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इसके बाद आता है हमारा तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना परिपूर्ण थी। तो लोक मंगल क्या है दोस्तों? लोक मंगल की भावना परिपूर्ण थी। तुलसीदास ने राम के लोक मंगलकारी कृतियां प्रस्तुत की थी। तो क्या की थी? राम की लोक मंगलकारी कृतियां प्रस्तुत की थी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने राम की भक्ति की थी। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बता रहा वाला हूँ कि आप एक दो बार पढ़ोगे इसे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। इसके बाद में हमारा आता है भवसागर को पार करने के दो दो ही साधन हैं। तुलसीदास जी ने भवसागर को पार करने के क्या दो साधन बताए हैं दोस्तों? कौन से दो साधन बताए हैं? ज्ञान और भक्ति। क्योंकि ज्ञान और भक्ति के द्वारा भवसागर को पार किया जा सकता है तुलसीदास जी के अनुसार। इसके बाद में आता है हमारा तुलसी रस सिद्धि कवि थे। रस सिद्ध कवि थे। तो क्या थे दोस्तों? तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि थे। इसके बाद में जो हमारा आता है तुलसीदास के रामराज की कल्पना। रामराज की कल्पना एक आदर्श है। तो क्या है दोस्तों? एक आदर्श है। रामराज की कल्पना क्या है? एक आदर्श है। तुलसीदास ने अपने काव्य में ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में क्या ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनकी मुख्य भाषाएं थी ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। और कवितावली को उन्होंने सवैया शैली में लिखा है। तो दोस्तों, ये कवितावली को क्या लिखा है उन्होंने? सवैया शैली में। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं कि कवितावली को उन्होंने सवैया शैली में लिखा है। इसके बाद में अलंकारों का विचारपूर्ण एवं वेदांता के साथ प्रयोग हुआ है। तो अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया भाग पक्ष कला पक्ष बहुत ही सिंपल भाषा में। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि परिचय होने वाला है। तुलसीदास जी का हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देखने से पहले दोस्तों, एक बार मैं फिर कहूँगा कि चैनल को कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए चल रहा है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद में हमारा आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि थे। तो क्या थे दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि थे। इसके बाद हमारा आता है काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है। उनके काव्य से क्या जीने की कला सीखी जा सकती है, मतलब उनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। इसके बाद में आता है उनके काव्य में वही पक्ष तथा अंत पक्ष दोनों ही सबल हैं। यानी वही पक्ष यानी बाहरी पक्ष, और अंत पक्ष यानी अंदरूनी पक्ष, दोनों ही सबल हैं। और इसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उनके बारे में लिखा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इनके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में उन्होंने लिखा है कविता करके तुलसी न लसे। तो क्या लिखा है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। तो ये बहुत ही शानदार लाइन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए लिखी गई है। क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए यहाँ पर कवि परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का बता दिया है। इसमें हमने पहले पे बताया है दो रचनाएं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को जमाओगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आप इसी तरीके से आप जमाना। यहाँ पर दो रचनाएं, फिर इसके बाद में आप लिखना भाव पक्ष और कला पक्ष। ऐसा लिखना है हमको दोस्तों, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसके बाद में
हमारा आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान हम ऐसे लिखेंगे, और ये नीचे का ये पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। तो इसमें मैंने आपको संपूर्ण कवि परिचय बता दिया है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। और आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।